हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की और हमारा चैप्टर रहने वाला है उसमें से उष्मा का हम लोग देखेंगे। उसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला आपका होगा ताप तथा तापमापन और दूसरा आपका रहने वाला है ऊष्माचालन एवं विकिरण। ये दोनों टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो इस क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं। चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा? ताप तथा तापन और ऊष्माचालन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं होते हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये लेक्चर हमारा 25 रहने वाला है। इससे पहले लेक्चर 24 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किए, कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए, क्योंकि देखिए आपको जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का है वो आपका डेट आ चुकी है। तो अपनी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। इसी साइंस की आपको मिल जाएगी। इस साइंस की टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपके लगभग 500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इस मॉक टेस्ट में, जो आपके एकदम फ्री में रहने वाली है। तो इसको अवेल करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको क्वेरी करनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि लगभग खालिस्तान बनना है केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो किस पर केल्विन का सबसे सर्वाधिक घनत्व होता है ये आपको बताना। देखिए ये अब आपको बात याद रखनी होगी कि पहले आप देखिए कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर जो होता है। ये क्या होता है? तो ये हिमांक बिंदु होता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो होता है आपका जल का घनत्व यहाँ पे सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। घनत्व सर्वाधिक। लेकिन ये तो जो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेल्सियस पैमाने में है, लेकिन आपको केल्विन में बदलना है। तो ये आपको याद रखना होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कितने के बराबर होता है? तो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 273 प्लस 4 यानी आपको 270 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 277 केल्विन। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जल का घनत्व अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन पूछा जाए तो 270 केल्विन। ये आपका आंसर रहने वाला है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम लोग केल्विन बदलेंगे तो ये आपका आता है 255.372 केल्विन। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके अलावा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको यदि सेल्सियस में बदलना है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो सॉरी यहाँ पे होगा, थोड़ी गड़बड़ी है। चलिए, तो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। और ऊपर देखेंगे हम लोग तो ये आपका क्या है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसके? 277, सॉरी 255। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। चलिए, सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 37 डिग्री तापमान, ठीक है 36 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान किसके बराबर है? खालिस्तान बनना है आपको। तो इसमें आप फार्मूला लगता है, तो फार्मूला हमारा कौन सा लगा है? C/5 F-32/9 से। ये आपका फार्मूला रहेगा। तो मान रख देते हैं सेल्सियस कितना हमको 37 दे रखा है बटे 5 बराबर F-32/9। तो F को हम लोग इधर लाएंगे, बाहर निकालेंगे तो ये आप आएगा 37/5 गुणे 9 प्लस 32। ठीक है, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, उसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसके बराबर होता है? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। किसके? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सारे पैमाने जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। इसको यदि हम लोग सिद्ध करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला लगता है F-32/180 और आपको इधर का 100C-0 100। ये आपका फॉर्मूला लगेगा, तो मान रख देते हैं। तो ये आपका आएगा F-32/180। इधर आपको क्या आएगा?
सी आपको 0 दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो -0/100। देखिए यहाँ पे तो आपका 0 ही आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये किसका 0 ही आ गया ना इसके बाद, तो इसको हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आपका 180 जब 0 में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और एफ क्या होगा, तो एफ बराबर एफ -32 इक्वल टू 0। तो एफ को इधर ही रखेंगे, बाय 32 को उधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल की अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब जल की अवस्था होगी तो कैसे होगी, तो वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है ये जल की कैसी अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है। वहीं हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि जल का जो, वही देखिए, चलिए तो आपको बताएं, वो मैं आपको बताता हूँ। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 32 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका क्या है, फ़ारेनहाइट में पैमाना है जो जल को ठोस करेगा। तो ये भी आपको याद रखना कि यदि फ़ारेनहाइट पूछा जाए कि कितने फ़ारेनहाइट पे जल ठोस हो जाएगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये जल ठोस हो जाएगा। वहीं हम लोग केल्विन की बात करेंगे, 273, कितना, 273 केल्विन पर ये जल ठोस हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आपका, इस पर जो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व कैसा होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम। और वहीं 4 डिग्री सेंटीग्रेड की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो जल का क्या होता है, जल का आयतन वो कैसा होगा, तो यहाँ पर जल का आयतन होगा न्यूनतम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या है, पानी का हिमांक बिंदु। देखिए वही पुराना क्वेश्चन भी आपका आ गया, ये मैंने आपको बताया भी था कि पानी का हिमांक बिंदु यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो सही आंसर क्या रहने वाला है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। -273.15 केल्विन तापमान इनमें से किसके बराबर होता है, तो -273 ये आपका बराबर होगा 0 केल्विन के बराबर होगा। और ये जो दोनों तापमान है ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं परम शून्य तापमान। क्या होता है, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान क्या होता है, तो परम शून्य तापमान वह तापमान होता है कि प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव ताप है ये, मतलब इससे ज़्यादा, इससे कम आप पृथ्वी प्रकृति में नहीं जा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं जा पाएंगे। इस पदार्थ पर जब ये जो तापमान होता है, यहाँ पर जब पदार्थों के अणुओं की गति ऐसी हो जाती है तो शून्य हो जाती है। तो परम शून्य तापमान क्या होता है, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये परम शून्य तापमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप को दर्शाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पिछला ही जैसा था, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रायोजेनिक, ये आपको खालिस्तान बनना है, को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। तो क्रायोजेनिक जो होता है वो कम तापमान को दर्शाता है, किसको, कम तापमान को दर्शाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और खासकर तब जब पदार्थों को तरल रूप में रखने या संभालने की बात होती है तब क्रायोजेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका क्या होगा, तरल हाइड्रोजन और क्या होगा आपका तरल नाइट्रोजन, तो इनको रखने के लिए, इनको संभालने के लिए क्रायोजेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। देखिए इस टेस्ट पास में आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने एसएससी का वही फॉर्म भर रखा है, तो आपको उसके मॉक टेस्ट देने के लिए आप क्या करने पड़ेगा, अन्य जो कोचिंग संस्थान होती है उसके लिए आपको अलग से टेस्ट पास परचेस करना पड़ता है, लेकिन आपको 49 रुपये में ही आपको रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, टीचिंग एग्जाम का, सिविल सर्विसेज का, स्टेट पीसीएस का, लगभग 250 प्लस एग्जाम आपके मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 में मिल जाएंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मात्र 49 में आप टेस्ट पास लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, आप पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आप किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसके प्रेशर कैसे आप हैंडल करेंगे। तो उसका एक अच्छा विकल्प होता है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। और यदि तैयारी आपकी अच्छी पहुंच गई है, आप मॉक टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप जो आपको मिनी एग्जाम होगा उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मात्र 49 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो जाइए परचेस कीजिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। ये मॉक टेस्ट हमारे ऐप एग्जाम वेब को आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करिए यदि आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और टेस्ट पास को परचेस करिए।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री। वहीं हम लोग बात करें केल्विन की तो होता है 270 डिग्री केल्विन, ये आपका पानी का घनत्व होता है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर आयतन कैसा होगा, तो आयतन यहाँ पर न्यूनतम होगा। कैसा आयतन कैसा होगा, न्यूनतम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और एक बात हो रही है कि ये शुद्ध जल होता है हमारा, शुद्ध जल। इस पर जब क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक और हिमांक, इसमें दोनों आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है क्वथनांक हिमांक में। तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन बता चुका हूँ, 270 केल्विन पर ये होता है। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेंटीग्रेड जो तापमान के ताप का यूनिट है, माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है, यानी किसने इसे जन्म दिया था, या इसके पिता कौन थे, किसने इसको बनाया था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, एंडर्स सेल्सियस। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होंगे। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, साइंस क्लास आपको डेली सुबह 10 बजकर 10 मिनट पे आ जाती है। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सुबह आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचे और अपनी तैयारी को ऐसे ही आप अच्छा करते रहें। जैसे ही वीडियो आए तुरंत देखें, अपने कोर्स को क्लियर करें, अपने नोट्स को क्लियर करें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला होता है आपका C/5 बराबर क्या होता है, F-32/9। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं जो आपका C होता है, C बराबर क्या है, F है। ठीक है, ये हमने माना है। चलिए मान रख देते हैं। मान रखने से क्या करेंगे हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये आपकी किधर आएगा, तो ये आपका आएगा इधर C का यानी 9C, और F को हमने क्या माना था, C मान लिया था ना, तो इसलिए क्या होगा 5C, और 5 जब 32 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 160। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो ये आपका देखिए, तो इसको हम लोग क्या करें, माइनस में कर लाएंगे। तो 9C - 5C बराबर ये आपका क्या है 160। तो ये आपका आ जाएगा 4C -160। तो C बराबर क्या आएगा आपका -40, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, परम शून्य ताप की प्राप्ति खालिस्तान बनना है होती है। तो परम शून्य की ताप प्राप्ति कहाँ पे होती है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है 273 डिग्री, यहाँ पे केल्विन होगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। चलिए 200 -273 डिग्री क्या है आपका सेंटीग्रेड, या आप कह सकते हो 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, इन पर क्या होता है, परम शून्य की ताप प्राप्ति होती है। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, ये आपको बताना है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो देखिए फार्मूला लगता है, क्या फार्मूला लगेगा, इसका मैं आपको शॉर्ट टिकट भी बताऊंगा। C - 0/100 बटे बराबर कितना होता है, K - 273/100। तो सी हम लोग क्या करेंगे, देखिए या 100 से 100 ही आपका खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा आपका, और जीरो है तो यहाँ पे सी बचेगा। सी बराबर क्या होगा आपका K - 273। तो के को इधर लाएंगे तो क्या आपका आ जाएगा 273 प्लस सी। तो के बराबर 273, और उनको सी कितना दे रखा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो प्लस 78 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 351 डिग्री केल्विन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आपको मान लीजिए कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दे रखा हो, आपको केल्विन में बताना हो, तो आपको सीधा क्या करना है, मान लीजिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, आपको बताना है कि केल्विन में क्या होगा। तो क्या करना पड़ेगा, मात्र आपको इसमें 273 प्लस करने पड़ेंगे, यानी 373 आपका केल्विन हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, मात्र 273 आपको जोड़ना है, आपको केल्विन प्राप्त हो जाएगा, केल्विन में मान प्राप्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। सामान्य मानव का तापमान आपको बताना है तो कितना होता है, तो ये आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी इसका सही आंसर होगा। हम लोग यदि पूछें डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कितना होता है, तो 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये सामान्य ताप होता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेल्सियस और केल्विन का तापमान के बीच क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, ये आपका संबंध होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है। फारेनहाइट ये तापमान का है, पास्कल ये नहीं है आपका। मैंने आपको पिछली जो क्लासें हुई थी मैंने आपको बताया था पास्कल किसका होता है, तो ये दाब का, किसका, दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक। वहीं सेल्सियस और केल्विन ये भी आपके क्या है, तापमान के मात्रक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो पास्कल है ये तापमान का मात्रक नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है वो तरल और ठोस दोनों स्थितियों में रह सकता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा। पानी का हिमांक देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या होता है, पानी का हिमांक होता है। वहीं केल्विन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जीरो में प्लस क्या करेंगे, 273 कर देंगे। तो और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जब बन हुआ तो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि कितना होता है, 273.15। यदि 1.5 क्वेश्चन में नहीं दे रखा है या आपको जो ऑप्शन दे रखा है उसमें 1.5 का जिक्र नहीं है तो आप नेट करिए, अगर दे रखा है तो आप जोड़िए, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 273.15 केल्विन आंसर आ जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही जो वर्तमान में आपकी क्लास चल रही है इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। इसके अलावा आप हमारे एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ तो आपको नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में खालिस्तान बनना क्या करना होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केल्विन पैमाने पर ताप को सेल्सियस में पैमाने पर बदलने के लिए, सॉरी सेल्सियस में बताना है ना आपको, तो सही इसका आंसर क्या होगा, 273 घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 273 घटाना पड़ेगा, ए इसका सही आंसर होगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सेल्सियस पैमाने में बदल रहे हैं, यदि केल्विन में बदल रहे होते 273 हम लोग जोड़ते, लेकिन वो सेल्सियस बदल रहे हैं तो 273 घटाना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपका हो गया। अब हम लोग नया टॉपिक में उसमें चालन एवं विकिरण, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर खालिस्तान बनना है पर निर्भर नहीं करती है। देखिए ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना चाहिए। तो ऊष्मा चालन की दर पदार्थ की प्रकृति, वस्तु का ताप, वस्तु की ऊष्मा की मात्रा, इन सब पर निर्भर करती है। लेकिन किस पर निर्भर नहीं करती है, तो घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए सी इसका सही आंसर होगा, घर्षण पर निर्भर नहीं करती है ऊष्मा चालन की दर। सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी में कणों में उसी तापमान बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है, ये आपको बताना है कि कणों में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रकृति जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसलिए जो होती है कणों की गति होती है बर्बादी होती है, अधिक होती है, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से खालिस्तान बनना है होता है। तो क्या होता है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा वो आपका बॉयलर भट्टियों में ये सब होता है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से जो चालन, संवहन और विकिरण कहाँ होता है, बॉयलर भट्टियों में होता है, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी की जेई परीक्षा में आया था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये आपका आ सकता है, चांसेस ज़्यादा इसके आने के हैं, क्योंकि जेई में आ चुका है। तो अब एनटीपीसी एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, किसी भी क्षेत्र में आपका आ जाए शायद ये, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो ये किस पर निर्भर रहता है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा वो इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर और
इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर निर्भर करता है। देखिए जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा था, 22 था, यह मैंने आपको से आपको बताया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग एक अलग टॉपिक से आए, ये आपका केवल जो आपका एनडीबीसी एग्जाम हुआ था, केवल इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन ये आपका आया था, ठीक है। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं, ऊष्मीय प्रसार, ये हमारा टॉपिक है और इसके केवल एक ही क्वेश्चन आया था। तो इतने इस पर ध्यान नहीं देना उतना, बस क्वेश्चन है तो देख लीजिए, शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। कि कथन और कारण दिया गया है, ये आपको बताना है। तो विकथन क्या हमारा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। कथन ये बिल्कुल आपका ठीक है। कारण देखिए लोहा गर्मी में फैलता है, देखिए जब लोहा गर्मी में फैलता है इसी कारण आपको जो है जो छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यदि फैले तो पटरियाँ एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें, और जो अगर ताप लोहा बढ़ता है तो उसको जो जगह है उसको कवर कर ले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी क्लास का। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।